अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक जो है वो मिलता रहे। तहरीक लब्बैक के सरबराह के रिहाई के हवाले से लोगों की निगाहें जो हैं मरकूज़ हैं कि हकूमत कब उनको रिहा करती है। और इसी तरह चाहे वो मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे अहले सुन्नत के लोग दुनिया के चप्पे चप्पे में जहाँ भी मौजूद हैं, जब से ये हकूमत से मुआहदा हुआ तहरीक लब्बैक का और हकूमत के दरमियान, उस दिन से जो है लोग वो इजहार बड़ी शिद्दत से जो है इजहार कर रहे हैं और वो फ़िक्रमंद हैं कि भाई कब तक उनकी रिहाई मतवक्को है, उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा, क्या वजूहात है। तो कलअदम का टैग भी हुकूमत ने हटा दिया है। हालांकि हुकूमत ने ये बहुत ही गलत इक़दाम उठाया था, एक गलत यानी उन्होंने जो है एक तारीख सेट वो करने की वो कोशिश की है, मिसाल उन्होंने सेट करने की ऐसी गलत वो की है कि भाई एक पॉलिटिकल मजहबी जमात के ऊपर इस तरह से कलअदम का टैग जो है लगा दिया गया। हालांकि वो तहरीक लब्बैक जो है ना दहशतगर्द थी, ना कुछ ही किसी भी मामले में जो है वो पूरा उतरती थी कि भाई ये दहशतगर्द लोग हैं। लेकिन जब हकूमत जो है चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, जब किसी को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर दे तो फिर इंटरनेशनली तौर पर भी, चाहे वो मुल्क के अंदर हो, चाहे फिर हमारी यानी वो अदालतें हों, चाहे कुछ भी हो, वो इस जानिब जो है नहीं जाते कि भाई ये पाबंदी जो है यानी गैर कानूनी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वो फिर जो है बातें करते हैं। और अब जो है जब उनसे ये पाबंदी हटा ली गई है और हटाने के बाद फिर तहरीक तालिबान, जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिन्होंने उलमाए अहले सुन्नत को, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत को ईद मिलादुन नबी के दिन जो है निश्तर पार्क के अंदर उनको शहीद किया गया। तो इस तरह से जो है डॉक्टर सरफराज नईमी साहब हों, चाहे अपना और लोग सिक्योरिटी के, इसी तरह पाक फ़ौज के जनरल तक हत्ता के यानी शहीद किया गया और फिर GHQ पर हमला भी किया गया, आपको पता है। और इसी वो तरह आप ये देखें कि मुल्क को जो है यानी दहशत वो गर्दी के हवाले से जिस तरह से एक चैलेंज का सामना था, तो अब जो है यानी हुकूमत ने जिस तरह से जो है उनके साथ भी दिया कि अभी हम उनसे भी बात करेंगे, इससे जो है पाकिस्तानियों की और ख़ासकर जो APS के लवाहकीन हैं वो तड़प उठे हैं। तो इस तरह से मैं वो समझता हूँ। और फिर अब आवाज़ें आ रही हैं, MQM अल्ताफ़ हुसैन की वो जमात की आवाज़ें आ रही हैं, सिपाही साहबा को जो कि एक वो दहशतगर्द वो जमात, उनकी आवाज़ें, सिपाही मोहम्मद की आवाज़ें। तो इस तरह से जो है जिनको जो है आप ये देखें जिन्होंने दहशतगर्दी की थी, एक लहर आई थी, एक वेव आई थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब वो भी कह रही हैं कि भी उनसे भी पाबंदी उठाई जाए। और जो है तहरीक TTP पाकिस्तान जिसने 80,000 पाकिस्तानियों को शहीद किया, तो उनसे भी हुकूमत बातचीत जो है वो कर रही है, तो वो बता रहे हैं। तो इस तरह से जो है एक मिक्सअप वो करने की वो कोशिश की गई है। लेकिन तहरीक लब्बैक एक पुरअमन जमात थी, हमेशा से थी, हमेशा है और आइंदा भी रहेगी। अहले सुन्नत का यह शेवा नहीं है कि वो दहशत के हवाले से जो है कोई वो दहशत वो फैलाएं मुआशरे के अंदर, ये अहले सुन्नत का शेवा नहीं है, वो सूफिया के मानने वाले। अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। और लोग जो है बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। और आज जो है जो एक मेन यानी काम था कि 4th शेड्यूल के हवाले से तहरीक लब्बैक के जो नौजवान सरबराह हैं जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का जो नाम है 4th शेड्यूल से जो है खारिज कर दिया गया है, उनको 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया है। अब जो है यानी हुकूमत की बदनीयती है, हुकूमत जब काम करने पे आती है तो सब काम हो जाते हैं, कोई कानूनी रुकावट नहीं होती। और जो ना करने के काम हो तो फिर कोई ना कोई जो है कानूनी
सुकम का बहाना हो जाता है, जब नीयतें जो अब यानी ना हूँ कि भी रिहा करने के हवाले से, तो अब भी जो है शकू को शुबहात का जो है इजहार किया जा रहा है। अब भी लोग जो है बड़ी शिद्दत से मुंतज़र हैं तहरीक लब्बैक के सरबराह की रिहाई के वो कब रिहा होते हैं। लेकिन एक हकूमत है कि उनके जो इंतज़ार है, उनके इंतज़ार को तवील जो है अब यानी हकूमत वो कर रही है, और उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ जो है मैं वो समझता हूँ अब ख़त्म होने वाली हैं। और तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो है यानी किसी भी टाइम जो है वो रिहा हो सकते हैं। और जो वो तहरीक लब्बैक के शुरा के लोग हैं और जो हकूमती वो ज़राए से हमें मालूम हुआ है, वो ये बता रहे हैं कि कल जो है साद रिजवी साहब जो है जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में जुम्मे का खुतबा देंगे। तो ये एक कन्फर्म इसकी इतलात हमें हैं। और फिर भी हमें हुकूमत की जो नीयत है इस पर जो है, क्योंकि हमें इतबार नहीं है, ना ही क्योंकि जो पिछले मुहद्दे किए उन्होंने जिस तरह से उन मुहद्दों को पूरा नहीं किया, वो सब आपके सामने है। और फिर तहरीक लब्बैक जो है फिर यानी मार्च का ऐलान वो करती है, और फिर जिस तरह से जो है तहरीक के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा तौर पर जो है मीडिया वो ट्रायल किया जाता है। तो ये अब सूरत हाल अब इस तरफ जो है अब जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये मुआहदा हुआ और जिस शख्सियत ने ये मुआहदा वो कराया है, वो पाकिस्तान की बाअसर तरीन शख्सियत है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाखबर ताकतवर तरीन वो शख्सियत उनका मुआहदा है। और मैं ये समझता हूँ हुकूमत इस मुआहदे से भाग नहीं सकती है। यानी उनको यानी कुछ भी यानी वो हो, वो इसमें ज़्यादा अब ताख़ीर नहीं वो कर सकते, और इसको उनको हुकूमत को जो है ये मुआहदा पूरा करना पड़ेगा। और अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जो है रिहा करना पड़ेगा। तो ये अब सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। तहरीक लब्बैक के वो सरबराह का नाम फोर्थ शेड्यूल से भी निकाल दिया गया है, और इस तरह से किसी भी टाइम आज उनकी रिहाई का ऐलान हो सकता है। और इस वक्त जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में जो है हज़ारों लोग मौजूद हैं। दूर दराज से लोग उर्स के लिए, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के उर्स के लिए आ रहे हैं, और इस तरह से जो है ये उर्स में भी वो शरीक होंगे, और अल्लामा जनाब हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब के इस्तकबाल में भी। और मैं ये समझता हूँ कि उनका तारीख़ी एक इस्तकबाल होगा, और हुकूमत इसी खौफ का शिकार है। हुकूमत इसी उस पर जो है सोच विचार कर रही है, भाई रिहा तो उनको करना ही पड़ेगा। अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जो है रिहा करना ही वो पड़ेगा। अब टैक्टिक्स इस्तेमाल वो किए जा रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा देर तक आप ये टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको जो है अब उनको रिहा करना ही पड़ेगा। इस तरह से जो है एक तारीख़ी इस्तकबाल होगा। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नौजवान जो जिनकी उम्र जो है वो 27 साल है, और उन्होंने ऐसी कुर्बानी लाज़िवाल वो कुर्बानी दी है तहरीक लब्बैक के वो सरबराह ने, कि आप ये देखें कि उन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से, नामूसे रिसालत के हवाले से उन्होंने 8 माह जो है, पूरे 8 माह उनको जो है हो गए हैं। इस वक्त उनको कैद व बंद में जो है रखा गया, उन पर जो है सख्तियाँ की गई, उन पर जो है यानी ऐसी ऐसी वो सख्तियाँ की गई हैं कि जेल के अंदर तो वो बड़े बड़े लोगों के साथ जो है जवाब दे जाते हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक के सरबराह ने यह साबित किया है कि इस दौर के अंदर भी जो है ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो हुकूमतों ने जितनी भी कोशिश की है उनको झुकाने की, वो झुका नहीं सके। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने मौका पर जो है वो डटे रहे। आखिरकार हुकूमत ने जो है उनके मुतालबात और इस्टेब्लिशमेंट को बीच में आना पड़ा। तो इस तरह से तहरीक लब्बैक के सरबराह की रिहाई किसी वक्त भी आज
रात गए या सुबह तक जो है ये रिहाई हो सकती है। और ज़राए बता रहे हैं कि अब जो है उनकी रिहाई को कोई नहीं रोक सकता है। तो अब उनकी रिहाई उनके कारकुनान के लिए तहरीके लब्बैक के जो कारकुनान, उनके रहनुमा, उनके हमदर्द, उनके सपोर्टर, उनके लिए एक बड़ी खबर है। तो इस तरह से मैं वो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खबर। और इस वक्त और जिस तरह से तहरीके लब्बैक ने हुकूमती जुल्म और सितम का मुकाबला किया है और जिस तरह से एक ऐसी जमात बनकर उभरी है कि जो ये वादा करते हैं, जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो ये सूरत हाल अब अवाम के अंदर जो है तहरीके लब्बैक का इमेज जो एक बहुत ही पॉजिटिव गया है कि इन्होंने जो भी बात की है उस पर अमल दरामद किया है। इन्होंने वो तब्दीली वो सरकार की तरह झूठ नहीं वो बोला, इन्होंने जो है बुलंद बांग दावे नहीं किए जो वो पूरा ना कर सकें। तो इस तरह से तहरीके लब्बैक ने जो वादा किया उसको पूरा किया। तो ये सूरत हाल है और मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ी इस्तकबाल होने जा रहा है। जिस तरह से लॉन्ग मार्च उनका तारीख़ी, जिस तरह से उनके लोग अपने मकसद पर वो डटे रहे वो भी तारीख़ का हिस्सा। और इसी तरह अल्लामा खादिम हुसैन का हिज़्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नमाज जनाजा भी तारीख़ी। और आज उनका इस्तकबाल भी जो है अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन हिज़्वी का आज या कल और किसी टाइम भी जो है वो जैसे रिहा होते हैं तो उनका यह इस्तकबाल तारीख़ी साबित होगा। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे ही हमारी रिक्वेस्ट है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यानी आप चैनल को वो सब्सक्राइब करें, इसको जो है शेयर करें ताकि आपको जो है यानी तहरीके लब्बैक के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ जिस अंदाज जिस स्टाइल में दबंग अंदाज में हम बात करते हैं तो ये आपको हमारा यानी ये पैगाम मिलता रहे, हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आप ये चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्त अहबाब के साथ। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान।